दिल्ली के पालम इलाके में आज सुबह 7 बजे दमकल विभाग को एक भीषण आग लगने की सूचना मिली। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो आप जो है वो 3 मंजिला जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी में सुबह 7 बजे जो आग लगने की घटना है वो सामने आई है। और अभी भी यानी कि घटना आग लगने के तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद आग जो है वो इतनी भयानक थी कि अभी भी इस बिल्डिंग को कूल करने का प्रयास जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से किया जा रहा है। आग को पर जो है वो फिलहाल काबू जो है वो पा लिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को जो कूलिंग प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। ये जो बिल्डिंग है इसमें लोग भी फंसे हुए थे। तकरीबन 10 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम और एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू किया हुआ है। आपको बता दें कि ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो कॉस्मेटिक की जो मटेरियल की जो दुकान है वो इस बिल्डिंग में चला करती थी, जबकि ऊपर की जो मंजिल है, ऊपर की मंजिलों में लोग है वो रहा करते थे, यानी कि रेसिडेंशियल कमर्शियल टाइप की ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर थी। अब ये जांच का विषय है कि क्या जो मानक लाइसेंस है वो लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग से निकलता हुआ जो धुआं है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरीके की जो आग है, किस तरीके का मंजर जो है वो यहाँ पर आज सुबह में देखने को मिला है, जहां पर सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब जो है वो भयानक आग की लपटें जो है वो इस बिल्डिंग के हिस्से में जो है वो लगी। और इसके बाद जो काला धुआं है वो काला धुआं पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है वो भर गया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची थी। स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची थी और इसके अलावा फिर उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को भी जो है वो यहाँ पर बुलाया गया। और अभी भी देखिए यहाँ पर कि काफी तेज फोर्स से पानी की बौछार करके बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो फायर ब्रिगेड की यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं। और इस हाइड्रोलिक क्रेन की वजह की मदद से जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो पानी की जो बौछारें हैं वो बिल्डिंग के अंदर जो है वो फेंक रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो बिल्डिंग है उसको कूल करने का जो प्रयास है वो किया जा सके। इस इलाके की अगर हम आपको जो संरचना बताएं तो देखिए बेहद घना इलाका जो है वो देखने को मिलेगा। जो बिल्डिंगें हैं 3 मंजिला 4 मंजिला जो मकान है वो यहाँ पर लगी हुई हैं और एक से सटी दूसरी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि साफ बताता है कि कितनी घनी आबादी वाला ये जो घनी आबादी वाला जो ये पूरा इलाका है। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर की जो बगल वाली जो बिल्डिंग है वहां पर उस पर भी जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो बिल्डिंग को जल्द से जल्द जो कूल करने का प्रयास है वो किया जा सके, क्योंकि अंदर अभी भी लोगों के फंसे होने की जो आशंका है वो है। हम आपको बता दें कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 2 लोग अभी भी अंदर जो है वो फंसे हो सकते हैं। उनको रेस्क्यू करने की जो काम है वो यहाँ पर एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से जो है वो चलाया जा रहा है। अंदर जो है अभी भी जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो रेस्क्यू का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि आग किस वजह से लगी है, आग लगने के जो कारण है उसका पता अब जो है वो अभी नहीं चल पाया है। उसके लिए उसकी भी जांच होगी कि आखिर कैसे जो है वो इस पूरी बिल्डिंग में जो है वो आग है वो लगी है। लेकिन एक अभी भी बिल्डिंग से जो है वो जो काला धुआं है वो निकलता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग को कूल करने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से की जा रही है। बिल्डिंग में आग लगने के वक्त जो सबसे पहले पहुंचे वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, चश्मदीद हैं। आपका नाम क्या है और क्या देखा आपने आज? मेरा नाम योगेश है। मेरे को करीब 6:40 6:45 में मेरे बेटे का कॉल आया। वो कॉलेज जाता है यहाँ से। उसने बोला कि यहाँ पर परवेश जी के यहाँ पर आग लगी हुई है। तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ से कपड़े पहन के भागने लगा। तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल कर दें। उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल करा। जब मैं यहाँ पर आया तो आग काफ़ी तरीके से फैल चुकी थी। मैंने यहाँ से कईयों को आवाज़ लगाई कि भाई आप लोग ऊपर की तरफ भागें। तो वहाँ से एक जने की आवाज़ आई कि हम ऊपर की तरफ नहीं, हम छज्जे की तरफ फंसे हुए हैं। तो फिर हम 7 वाली बिल्डिंग से ऊपर गए तो वहाँ पर इतना भयंकर धुआं था कि हम इंटर नहीं कर पा रहे थे। फिर वहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो लोग आए उन्होंने ऑक्सीजन गैस लगाया, अपना अंदर गए, मगर वो भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। फिर हमने दीवार तोड़ी है। उसके बावजूद इसमें एक सबसे जो बेकार काम रहा इनकी तरफ से कि एक हाइड्रोलिक मशीन जो आई वो काफ़ी लेट आई और हाइड्रोलिक मशीन जो पहले आई थी वो खुल ही नहीं पाई। अगर वो हाइड्रोलिक मशीन पहले खुल जाती तो शायद हम इन लोगों को बचा लें। फिर इन्होंने जब दूसरी हाइड्रोलिक मशीन बुलाई है उसमें काफ़ी देर हो चुकी थी। कितने लोगों को आपने, क्या किसी को रेस्क्यू किया जा सका? हम जब यहाँ पर आए तो ऊपर से हमने एक छोटा सा 1-1.5 साल का बच्चा था उसको जंप कराया, एक करीब बड़ा था उसको जंप कराया, एक पीछे जंप कराया, यानी हम 4 लोगों को तो उस टाइम जंप करा चुके थे।
बाकी 7 एक लोग हम नहीं करा पाए। कितने लोग फंसे हुए थे, कितने लोगों की आवाज जो है वो सुनने को मिल सकती है, या आपने जिनसे बात करी जो आवाज दे रहे थे वो बता रहे थे कि कितने लोग? करीब 7 एक लोग हमें, उन्होंने टोटल हमें गिनती नहीं बताई, मगर हम जो देख पा रहे थे करीबन 7 लोग बाद में खड़े हुए थे, और जो ऊपर नीचे फंसे हुए थे उनका पता नहीं। बाकी टोटल हमें जो पता करा है उसमें 10 से 11 लोगों का थे इसमें। कोई वजह पता चल सकी है कि किस वजह से आग लगी? वजह तो हमें नहीं पता लगे, बाकी शॉर्ट सर्किट ही लगी। क्या किन किन चीजों की दुकान, आप बताएं कि आपने क्या देखा और क्या क्या सामान जा बिकता था? रेजिडेंशियल थी, कमर्शियल थी? सर आप ये कहिए कि ये बिल्डिंग में क्या है कि गारमेंट्स का काम है नीचे, और कॉस्मेटिक्स का काम है, और काफ़ी पुराना स्टोर है। 50 साल हो गए इस स्टोर को होते हुए। और जो यहाँ के जो दुकान के ओनर हैं वो मार्केट के प्रधान भी हैं, और मतलब विषय यही रहेगा कि आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि अपना फायर ब्रिगेड काम कर रही थी अपना, लेकिन और नीचे कॉस्मेटिक और गारमेंट की दुकान थी, ऊपर लोग? हाँ, लोग बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पे काम होता था, उसके ऊपर लोग रहा करते थे। यानी कि पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पे? हाँ। आप आए तो क्या देखा, कितने बजे आए आप? नहीं सर, मैं करीब अराउंड 7 बजे आया हूँ। आग काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी, लपटे वगैरह भी दिख रही थी? बहुत ज़्यादा लपटें वगैरह बहुत ज़्यादा दिख रही थी। और वो क्या, अगर वही वाली बात है, अगर हमारी हाइड्रोलिक मशीन अगर काम करती तो शायद हम जानों को बचा सकते थे। हाँ जी, जानों को बचा सकते थे। ठीक है, तो देखिए ये चश्मदीद हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके का मंजर जो है वो आज सुबह जब ये आग लगी तो उस वक्त देखने को मिला था। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो बिल्डिंग को कूल करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है हाइड्रोलिक मशीन के जरिए। जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो लगातार पानी की जो बौछार है वो बिल्डिंग के ऊपर कर रहे हैं, ताकि जो आग लगने के बाद जो हीटअप हो गई है बिल्डिंग उसको जो है वो ठंडा किया जा सके। कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ अमित लाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।